बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान की पेशी थी इस्लामाबाद में, और वही साबका जो रूटीन थी, जो फस्तायत की जो एक्सरसाइज थी, उसी को दोहराया गया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस दफ़ा उस तरह से, क्योंकि पहले बहुत बदनाम हो चुके थे तो शेलिंग और वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन दफ़ा 144 नाफज किया गया। तमाम तर जो वहाँ पे कवरेज थी उसको बैन कर दिया गया, और सिविल कपड़ों में लोगों ने तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को बग़ैर किसी बात के या गुनाह के या जुर्म के या किसी भी उसके वारंट के गिरफ़्तार किया, उठा कर वैनों में रखा। उसकी वजह ये थी कि ये इमरान खान के डाई हार्ट कारकुन थे, ये दीवार बने हुए थे इमरान खान के आगे। लेकिन जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिलसिला चल रहा है वो इतना गंभीर है और इतना अफसोसनाक है कि हम अगर सच बात करते हैं तो हमें अपनी जान की अमान का ख़तरा होता है, और झूठ बोलते हैं तो अपना ज़मीर हमें मलामत करता है कि इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जंगल का कानून है। ऐसे शख्स जो शरीफ, जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे पे दर्ज की जाती हैं। हमारी अदलिया इतना उनसे नहीं पूछ सकती कि ये इतनी FIR किस तरह से आप किस वजह से पेश कर रहे हैं या किस वजह से FIR कटवा रहे हैं। दहशतगर्द, क्या ये शख्स दहशतगर्द है? FIR पे FIR करती जा रही है। लाहौर, कराची, सिंध, हैदराबाद, कोयटा, ऐसी जगहों पे बंदूक को सोने नहीं देते, ख़ास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ़्तार करते हैं। और अदलिया एक जगह से ज़मानत देती है, दूसरे शहर की पुलिस आ जाती है, वो ज़मानत देती है तो तीसरे शहर की पुलिस आ जाती है। बंदा किस से फ़रियाद करे, किस से इंसाफ चाहे, क्योंकि इंसाफ देने वाले ही उनको आगे फिर हैंड ओवर कर देते हैं। इतना अंधा कानून है या इतना कानून बेबस है कि वो ये नहीं पूछ सकता कि एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही तरह की इबारत पे और पूरे पाकिस्तान में एक शख्स के ख़िलाफ़ FIR है, और उससे ये कहा जाता है जी कि सिंध के लोग कि हमारी दिल आज़ारी हुई, इसने जो बयान दिया। दूसरा कहता है जी बगावत पे उकसाया। तीसरा कहता है जी कि इसने जो बात की है जी इससे हमारा दिल दुखा। पाकिस्तान के अंदर किसका इससे पहले कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन थी, कौन सी ऐसी तहज़ीब थी कि इन लोगों के दिल दुख जाते हैं और इन मुजरमों के, इन जुल्म करने वालों के जो वो है नफ्स, इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाती है। और ये सिलसिला माजी में भी होता रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन अब जब हमने देखा, जब हमने इस चीज़ को ख़ुद अपनी आँखों से देख रहे हैं तो ये नहीं लगता कि यहाँ पे इंसानियत है, यहाँ पे अखलाकियात है, यहाँ पे कानून है। इस चीज़ को भी, ये चीज़ भी सोच के बड़ी हैरत होती है कि मुल्क का साबिक़ प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में जाना जाने वाला, अपनी फील्ड में माहिर और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत कर पाकिस्तान में लाने वाला, अगर उसकी समाजी और फलाई और जो इस तरह के काम देखें तो वो भी पाकिस्तान में नंबर 1 पे हैं। उसका करैक्टर सबके सामने है, उसकी जो उसकी ज़िंदगी है वो सबके सामने है, उसकी दौलत सारी इस मुल्क के अंदर है, उसकी जद्दोजहद इस मुल्क के लिए है। और जब उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा करता है तो इस्लामाबाद वाली जो अदालतें हैं वो कहती हैं जी कि यहाँ आके बयान दे। इधर से ज़मानतें करवाता है तो लाहौर पंजाब में आ जाती है, उधर से करवाता है कहीं और। ये जो राना हो गया, ये जो PDM की हुकूमत हो गई, ये जो नून लीग के तमाम मुजरिम लोग हो गए जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने मुफाद के लिए कत्ल किए, अपने मुफाद के लिए फैक्ट्रियों को आग लगाई, अपने मुफाद के लिए मज़दूरों को जलाया, अपने मुफाद के लिए सारे रिकॉर्ड जलाते रहे, अपने मुफाद के लिए जितने केसेस होते रहे ये इनको उनका नाम और निशान मिटाते रहे। ज़ाहिर है ये मुजरिमों का काम होता है। ये लोग अब इस मुल्क में हुक्मरानी करना चाहते हैं क्योंकि इनका दौर अब ख़त्म हो रहा है, और अदलिया भी बेबस नज़र आती है इनके आगे। वो भी इनको शहरी समझती है और इनके आगे आंखें बंद करके जो दरख्वास्त ये देते हैं उसी पे अमल करके वो गिरफ़्तार करते हैं। कम अज़ कम अदलिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये किस तरह की आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये किस तरह की दरख्वास्तें दे रहे हैं, और जो दरख्वास्तें दे रहे हैं
क्या उसके पास कोई इस तरह का सबूत है कि एक शख्स दहशत गर्द है, उसने क्या किया कि उसकी दहशत गर्द है, या उसने मुल्क में अमन और अमान ख़राब किया, तो क्या बाकियों ने कोशिश की कि अमन यहाँ पे हो? ऐसा नहीं है। यहाँ सब राना सनाउल्लाह ने रात को जो बयान दिया, सीधा सीधा कोई और देता तो उस पर कत्ल का मुकदमा करके उसे गिरफ़्तार कर दिया जाता। ये चाहते हैं, इससे पहले भी इनके साथ यही होता रहा है कि ये जिसको पसंद नहीं करते रहे उसको रास्ते से हटाने का मतलब इनका यही रहा है कि किसी के ऊपर 16 FIR कत्ल के मुकदमे हैं। राना का अपने रिश्तेदार, अपने जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं जी 18 कातलों का मुजरिम है। इसी तरह जो इस वक्त जो शहबाज शरीफ लोग हैं, इनकी जो फैक्ट्रियां हैं, माजी में किसको नहीं पता कि उस फैक्ट्री में ज़िंदा इंसानों को ये जलाते रहे हैं और आज ये अवाम के हमदर्द बने हुए हैं। ये इंसानियत की तौहीन के लिए पैदा हुए हैं। मुफ्त आटे के नाम से इन्होंने जिस तरह से इंसानियत की तज़लील की है, जिस तरह से इज़्ज़त नफ्स, इज़्ज़त नफ्स तो खैर चलें छोड़े नहीं है, लेकिन जो भी है, जिस तरह से भी है, इज़्ज़त इंसानियत की जो तज़लील इन्होंने की और उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह से वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से भीख देने के लिए, क्योंकि ये खुद भिखारी हैं और ये चाहते हैं कि इनके आगे सारे भीख मांगते रहें। अल्लाह का इंसाफ, अल्लाह का जो निज़ाम है वो वाकई सही है कि ये लोग जिस तरह से लोगों को भिखारी बनाकर अपने आगे मजबूर करते हैं, अल्लाह ताला इनको भिखारी बनाकर IMF और अमेरिका के आगे मजबूर करता है। इस वक्त भी जंगल के कानून वाली बात है कि पाकिस्तान में कोई पता नहीं किसके ऊपर कब कोई मुकदमा लगाकर उसे उठा दिया जाए और कौन से लोग आएँ, वो सिविल कपड़ों में हों या किसी उसमें हों। यहाँ इतनी बड़ी यानी बेबसी है इंसान की कि सच बोलने के लिए उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है और वो सच फिर भी नहीं बोल सकता। सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको पता है कि कौन करवा रहा है। इससे पहले छुप छुपा के हो रहा था, इससे पहले कोई बांट बूट के खा रहे थे, लेकिन इमरान खान ने जब से इनको बेनकाब किया, इनके चेहरे से इनके जो काले करतूत थे वो सामने किए, इनकी भयानक शक्लें सामने लेके आया कि ये लोग हैं इस मुल्क को 70 सालों से लूटने वाले और इनके पीछे जो शेयर होल्डर हैं वो ये लोग हैं, और तब से वो इसके भी दुश्मन बने हुए हैं और तब से वो फिर सरेआम खुलेआम बेड़ियों की तरह, जंगली जानवरों की तरह इंसानों पर झपटते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी उन्हें अपाज करते हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक ही बात है कि बाकी किसी से तो उम्मीद नहीं है, जिसको हम क्या सुप्रीम ताकत तो क्या रियासत और क्या ये कहते थे, उनका तो हमें पता चला हुआ है कि वो मुमकिन ही नहीं है कि वो इस मुल्क के वफादार हो सकें, क्योंकि उनकी अपनी लालचें हैं, उनकी अपने मुफाद हैं। अदलिया अगर किसी तरह से ये स्टैंड ले तो ये मुल्क बच सकता है, वरना यहाँ पे स्वाय एक आप ये कह लें कि जंगल ही जंगल होगा। फिर इसकी किसी वो बनाना रिपब्लिक वो पीछे रह जाती है, फिर वो किसी ऐसे मुल्क में अफ्रीका का कोई जंगल हो उसकी बात भी पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे अगर इंसानियत और कानून और किसी तरह से इस मुल्क को और इस अवाम को बचाना है तो अदलिया स्टैंड ले सकती है। वो आंखें खोल के कम से कम इतना नोटिस लेके जिसके ख़िलाफ़ FIR आती है, क्या ये दुश्मनी की बुनियाद पे है या ये किसी वाक़ई दहशतगर्दी की बुनियाद पे है। दहशतगर्द यहाँ दंदनाते फिरते हैं, चोर लुटेरे यहाँ पे दिन रात ऐशियाँ करते हैं, और जो शरीफ माज़ज़ कहीं से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए या अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कहीं वक्त गुजारता है, उसको उठाकर ये टॉर्चर खाने में ले जाते हैं और फिर उसे क्या से क्या करवाते हैं। इकबाल जंजुआ को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।